श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। अभिषेक भाई, आज भी मेलकोटा में उस यवन राजकुमारी का विग्रह भगवान श्री संपत कुमार के श्री चरणों में विराजित है, जो आचार्य वैभव की गाथा सुनाता रहेगा। मुकुंद भैया, अब तो मैं भी सद्गुरु की शरण होना चाहता हूँ। श्री रामानुज स्वामी जी ने कितनी सरलता से हम जैसे लोगों का उद्धार किया नहीं भैया, आज भी कर रहे हैं। स्मरण कीजिए भगवान का वह वरदान जिसमें उन्होंने श्री रामानुज स्वामी जी के चरण संबंधी और उनके भी संबंधी और अंतिम संबंधी के भी उद्धार का वचन दिया था। हाँ भैया, हाँ, ठीक कहा आपने। तो फिर देर किस बात की है? हमारे गुरुदेव श्री सरकार के चरण शरण हो जाइए। आइए, चलिए। हाँ हाँ, चलिए। श्री गुरुदेव की जय हो। श्री स्वामी जी सरकार की जय हो। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री यतिराज सारे मतों के विद्वानों पर विजय प्राप्त कर जगत गुरु के रूप में सुशोभित हुए। संपूर्ण विश्व में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को स्थापित कर आपने सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और अपने चरण संबंधी तथा उनके भी अंतिम चरण संबंधी के लिए श्री वैष्णव स्वरूप को आपने आज्ञा स्वरूप उपदेश किया। हे वैष्णव महात्माओं, आपके हितार्थ सार तत्व का उपदेश कर रहा हूं, जो समस्त श्री वैष्णवों को सदैव पालन करना चाहिए। आप सभी सावधान होकर के श्रवण कीजिए। अपने आचार्यों एवं श्री वैष्णव भागवतों का कैंकर्य समान भाव से करना चाहिए। पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में विश्वास रखते हुए सामान्य शास्त्रों में आग्रह बुद्धि कभी भी नहीं रखना चाहिए। हे महात्माओं, श्री वैष्णव स्वरूप का पालन भगवत प्राप्ति का उपाय न मानकर कैंकर्य मानकर करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल जागकर श्री गुरु परंपरा का अनुसंधान और अपने श्री आचार्य के गुणों का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। श्री वैष्णवों के आगमन पर आगे बढ़कर स्वागत और जाते समय कुछ दूर तक साथ चलकर बहुमान पूर्वक विदा करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अपराध होता है। हे श्री वैष्णवों, देवतांतर की महिमा सुनकर विस्मय न करें। तत्वत्रय एवं रहस्यत्रय न जानने वालों का तीर्थ न लें। प्राकृत लोगों के घरों में स्थित भगवान की न तो सेवा करें और न ही तीर्थ प्रसाद लें। श्री वैष्णवों के सम्मुख अपनी प्रशंसा और किसी अन्य का तिरस्कार कभी भी न करें। श्री वैष्णव महात्माओं का गुणानुभव और सेवा करते हुए सदैव नित्य अनुसंधान करते रहना चाहिए। देहाभिमानी, विषयातुर और लंपट जनों का संग कदापि न करें। द्वैमंत्र में निष्ठावान जनों का साथ सदा करना चाहिए। भगवान के भक्तों के निंदकों और आचार्य द्वेषी लोगों को कभी देखना भी नहीं चाहिए। उपायांतर में निष्ठा वाले व्यक्तियों का संग त्याग दें और उपायांतर से बिना मांगे मिलने वाली वस्तु भी कदापि स्वीकार न करें। किसी श्री वैष्णव द्वारा कभी तिरस्कार होने पर भी बुरा न मानकर मौन रहना और भूल जाना चाहिए। जाति दुष्ट, निमित्त दुष्ट एवं आश्रय दुष्ट अन्न कभी भी भगवान को अर्पण न करें। भगवान को अर्पण किए बिना अन्न आदि ग्रहण न करें और भगवान को अर्पण किए हुए अन्न इत्यादि में प्रसाद बुद्धि रखें। भोग बुद्धि कदापि न रखें। भागवतों की सेवा से बढ़कर पुरुषार्थ नहीं है और भागवत द्वेष से बढ़कर महानाश नहीं है। हे श्री वैष्णव जनों, अर्चावतार भगवान में शिला बुद्धि,
आचार्य देव में मानव बुद्धि, श्री वैष्णवों के प्रति जातिगत भावना, भगवान के श्री तीर्थ एवं भागवतों के श्रीपाद तीर्थ में सामान्य जल की भावना, गुरु मंत्र को सामान्य शब्द मानना और भगवान को अन्य देवों के समान मानना नरक में डालने वाले महापातक हैं एवं भगवान, भागवत तथा आचार्य के अपचार हैं। भागवत पूजा भगवान की पूजा से श्रेष्ठ है। भागवतों का तिरस्कार भगवान के अपमान से अधिक पापजनक है और उनका श्रीपाद तीर्थ भगवान के चरणोदक से भी उत्तम है। अतः आलस्य रहित होकर सदैव भागवतों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। यही भवसागर से पार होने का अंतिम उपाय है।